दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार उदयपुर। लेकिन अब इस शहर की बढ़ती जमीनों की कीमतों ने भूमाफियाओं की नजर भी तेज कर दी है। जैसे जैसे जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं, वैसे वैसे भोले भाले किसानों को फंसाकर उनकी जमीन हड़पने वाले गिरोह भी सक्रिय होते जा रहे हैं। सिस्टम की कमजोरियों और भूमाफियाओं की चालाकी के चलते कई लोग अपनी ही जमीन से बेदखल होते जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उनके नाम की जमीन किसी और के नाम हो गई। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है भिंडर निवासी हीरालाल मीणा के साथ, जहां किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन दिलाने के नाम पर करीब 5 करोड़ कीमत की 9.5 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली गई। पीड़ित को जब इस पूरे खेल का पता चलता है, तब तक उसकी जमीन खुर्द-बुर्द हो चुकी होती है। हालांकि अब इस मामले में भिंडर थाने में केस दर्ज हो गया और वहीं कोर्ट से रजिस्ट्री पर रोक भी लग गई है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या हीरालाल को उसकी जमीन वापस मिलेगी और क्या यह पूरा गिरोह सलाखों के पीछे जाएगा? देखिए यह पूरी रिपोर्ट। यह कहानी है भिंडर के किसान हीरालाल मीणा की, जिसे खेती के लिए पैसों की जरूरत थी और वह केसीसी लोन यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात बामनिया खेड़ा निवासी सुरेश कालबेलिया से हुई। सुरेश ने उसे भरोसा दिलाया कि वह आसानी से केसीसी लोन दिलवा देगा। दिसंबर 2025 में सुरेश हीरालाल को लेकर भिंडर के कई बैंकों में गया और उसके खाते खुलवाए। इस दौरान उससे खाली स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर भी करवा लिए गए, लेकिन हीरालाल को यह नहीं बताया गया कि आखिर इन कागजों में क्या लिखा गया है। कुछ समय बाद सुरेश ने हीरालाल के पुराने खाते में करीब 2,30,000 रुपए डलवा दिए और कहा कि बाकी पैसे जल्द मिल जाएंगे। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। 2 फरवरी 2026 को सुरेश अपने साथियों पुष्कर कालबेलिया, गोविंद कालबेलिया, तेजा कालबेलिया, कुंदन कालबेलिया और अन्य लोगों के साथ 3 कारों में भिंडर पहुंचा और हीरालाल को अपने साथ उदयपुर ले आया। यहां उसे प्रताप गौरव केंद्र के पास स्थित बड़गांव तहसील कार्यालय ले जाया गया, जहां केसीसी लोन के नाम पर उससे कई स्टाम्प पेपर खरीदवाए गए और उसके हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान करवाए गए। आरोप है कि इस दौरान एक महिला भी गिरोह के साथ मौजूद थी। पीड़ित का कहना है कि वहां से बाहर निकलते ही उसे पाउडर मिला दूध पिलाया गया, जिसके बाद वह अचेत जैसा महसूस करने लगा तो महिला ने उसके मुंह पर पानी डालते हुए कुछ मंत्र पढ़े। इसके बाद गिरोह के सदस्य उससे वही करवाते रहे जो वे चाहते थे। उसी दिन उसे अम्मा माता थाना क्षेत्र निवासी राहुल सेन से मिलवाया गया, जिसने खुद को केसीसी लोन एजेंट बताया और जल्द लोन दिलाने का भरोसा भी दिलाया। इसके बाद कई दिनों तक हीरालाल को अपने साथ रखकर गिरोह ने पूरा षड्यंत्र रच लिया। फिर एक दिन सुरेश उसे भिंडर के एक बैंक में ले गया, जहां हीरालाल के खाते से करीब 4.5 लाख रुपए निकलवाए गए। इनमें से सिर्फ 30,000 रुपए हीरालाल को दिए गए, जबकि बाकी 4,20,000 रुपए यह कहकर रख लिए गए कि अधिकारियों को लोन कराने के लिए कमीशन देना पड़ेगा। यही नहीं, सुरेश उसके मोबाइल की सिम, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड भी अपने साथ ले गया। जब सुरेश चला गया तब हीरालाल को शक हुआ। उसने उदयपुर निवासी अपने परिचित संपत जैन को पूरी घटना बताई। जब मामले की पड़ताल की गई तो सामने आया कि इस गिरोह ने सेठ जी की कुंडाल, बलीचा और नेला में स्थित करीब 9.5 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह जमीन करीब 15 साल पहले हीरालाल के नाम हुई थी, यानी साफ है कि राहुल सेन,
नरेंद्र गोस्वामी, सुरेश कालबेलिया, पुष्कर कालबेलिया, गोविंद कालबेलिया, तेजा कालबेलिया, कुंदन कालबेलिया और एक संदिग्ध महिला सहित कई लोगों ने मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर यह बड़ा जमीन घोटाला किया और खाता उड़ाया। मारो नाम हीरालाल और कैसी से लोन लेवा सकर में मैंने सुरेश कालबेलिया परिचित हुए मैंने लोन लेवा रहे सकर में पहले पुराना खाता में थोड़ा पैसा न जा फिर दूसरो खाता खुलायो पुराना थोड़ा पैसा न जा कि मैं बैंक रो एजेंट हूँ मैंने बताई जो उदयपुर लाया मैंने बैठा वे लाया गाड़ी में मैंने खबर ही नहीं पड़ा जाऊँ ने પછી એક મહારાણા મળતા પ્રતાપની મૂર્તિ ઉદયપુર લઈ ગયા વટે मैंने ऑफिस में ले गया मैंने ऑफिस में खूब सारा स्टाम्प दीधा साइन कराया ने सब कराया પછી मैंने खबर पड़ी धीरे धीरे कि एटीएम मारे और बैंक रो मोबाइल सिम सब बना ली गया बैंक में फेंक रह गया बाद में मैंने पता पड़ो यार मारा हाथ धोखाधड़ी वेगी मारे एक सेठ जी आया परिचित गए मोको मारे हेठ जी मारे यार तो या बात हुई की गए यार कि या कतरो बात हुई की यार फिर મને બારે અને વાતે મોકો માર જમીન લેવેગી નેલાવાળી શેરજી કુંડાલવાળી વલીસાવાળી જમીનના ફરજી કામ કરાય મારા વડું જમીન લીગાડી અને વાતે હું કાર્યવાહી કર્યું મારી જમીન દિલાઈ દો टोटल कितना पैसा गया बैंक को तो 4.5 करोड़ 30,000 में दीदा बाकी रिपा सब ले गया नहीं एजेंट को मैं नहीं जानता हूँ एजेंट को मैंने जानता नहीं परिचय नहीं था पहले धीरे मैंने बैंक का लोन लेने के चक्कर में उन्हें एजेंट बताया कितनी बीघा जमीन करी 9.5 बीघा अब क्या प्रशासन से क्या मांगे आपकी प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे जमीन चाहिए धोखाधड़ी हुआ आपके साथ धोखाधड़ी हुई हमारे साथ तो देखा आपने कैसे केसीसी लोन दिलाने का झांसा देकर एक किसान की करोड़ों की जमीन हड़प ली गई। उदयपुर जैसे शांत और खूबसूरत शहर में अब भूमाफियाओं के ऐसे संगठित गिरोह सक्रिय हो चुके हैं जो भोले भाले किसानों और आम लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जमीनों पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। फिलहाल पीड़ित हीरालाल मीणा की गुहार पर अपर सेशन न्यायालय क्रम संख्या 3 ने स्थगन आदेश जारी करते हुए विपक्षी गण को रिकॉर्ड और मौके की स्थिति यथावत रखने के आदेश दिए। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल के आदेश पर भिंडर थाने में प्रकरण दर्ज हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हीरालाल को उसकी करोड़ों की जमीन वापस मिल पाएगी और क्या इस पूरे गिरोह के सभी आरोपी कानून के शिकंजे में आएंगे, क्योंकि अगर समय रहते ऐसे गिरोहों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में और भी कई लोग अपनी ही जमीन से बेदखल होने के शिकार बन सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा या कार्रवाई होती है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। नमस्कार।